खान नाम है आप अली बदरुद्दीन हैं? सर कैसा रहा आपका सफर? वॉलेट से इधर आने में 7-8 घंटे तो लग जाते होंगे। हाँ मुनीब खान, मौसम बहुत गर्म है यहाँ का। हाँ साहब, मौसम गर्म तो है, लेकिन आप अच्छे मौसम में आए। 3 दिनों के बाद इधर बारिश होने वाला है। दिलबर खान उधर विलायत में मेरी स्टोर पर काम करता है, हमारा दोस्त है ना। हाँ जी सर, वो तो मेरे को बहुत मुद्दत हो गया उससे मिले। उसका फोन आया था, वो मेरे को बोला कि आपको लेकर किसी अच्छे होटल तक जाना है। तो क्या सर वो स्टोर बंद है? दिलबर खान बता रहा था। और इसके अलावा उसने कुछ कहा नहीं था? जी सर, यही कि उसका बताया उसने कि आपका यहाँ इधर कोई खास काम है, उसमें मैंने आपका मदद करना है। मेरा दुबई में फ़िलहाल कोई वाकिफ नहीं है, लेकिन अगर मैं उस तक पहुँच जाऊँ जिसकी तलाश में आया हूँ तो। सर ये छोटा सा जगह है, इधर ढूंढना किसी को कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी को ढूंढ लेने और उस तक पहुँचने में बहुत फर्क होता है। ये 21वीं सदी है सर, इस दौर में कोई काम भी नामुमकिन नहीं। ये अच्छा 5 स्टार होटल है, आप इधर रहना पसंद करेगा? हाँ बस कहीं भी, ये 4 सितारे और 5 सितारे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दुआ करो कि जिन 4 सितारों के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो मुझे मिल जाए। खैर मुनीब खान लाला, क्या हाल है? ठीक ठाक? और ये समंदर खान, आजकल तुम किधर है? बिल्कुल नजर नहीं आते। इस दफा तुम जुमे का नमाज के बाद भी मसाजर खान के डेरे भी नहीं आए। यार लाला, तुमको तो पता है हमारा ड्यूटी ऐसा है। अभी भी इधर ड्यूटी पे मादाम का कुछ मेहमान आए, उनका ड्यूटी है, बस फुर्सत नहीं मिलता है। फिर अभी एक मेहमान आया है उधर इंग्लैंड से। मेहमान? हाँ, उसको छोड़ने के लिए आया मैं, जल्दी हमें जाएगा। जा रहे हैं? ओके, खुदा पामान है। माफी चाहता हूँ साहब, मेरा एक दोस्त मिल गया, थोड़ा देरी हो गया। नहीं कोई बात नहीं, लगता है तुम्हारा बहुत करीबी दोस्त है जिसके लिए तुम रुक गए हो। हाँ जी, बस क्या बोले, भाइयों जैसा है। इधर एक बहुत बड़ा कंपनी में काम करता है, समंदर खान नाम है, बहुत अच्छा आदमी है। और उसका मालकन बहुत अमीर औरत है साहब। अच्छा, कौन है? आज मादाम, आज। और ये उसका खास ड्राइवर है। 12-12 महीने हमको नहीं मिलता, बहुत देर के बाद मुलाकात होता है, बहुत मसरूफ आदमी है। आज मुनीब खान तुम ठीक कहते थे, दुबई बहुत छोटी जगह है, यहाँ किसी को ढूंढ लेना कोई मसला नहीं है। साहब आप भी बिल्कुल ठीक बोलता था, किसी को ढूंढने में और उस तक पहुंचने में बहुत फर्क होता है। हाँ, सही कहा तुमने। अच्छा मैं जरा अंदर चेक इन हो जाऊं, उसके बाद एक दूसरे जगह जाना है। हाँ से बात करनी होगी। वो कैसे कह सकते हैं हमने उनको टाइम पर इन्फॉर्म नहीं किया? Such workers should be fixed. आज ग्रुप ऑफ कंपनीज में ऐसे लेजी वर्कर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। मैडम हमने सारी फैक्सेस कर दी हैं और ईमेल पर भी सारी इंस्ट्रक्शन भेज दी गई हैं। अगर कंसाइनमेंट की डिलीवरी आज नहीं हुई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती। कल सुन लेंगे। ये मजाक का वक्त नहीं है असद। अगर वो हम पर ट्रस्ट करती है, we should not cheat her. मैडम आज को कौन चीट कर सकता है मिस सोफा? उनके जैसी बिजनेस वुमेन न पहले कभी देखी न सुनी। इसलिए तो कह रही हूँ वक्त जाया मत करें। फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से आप दमाम पहुंच जाए। ये डील खराब नहीं होनी चाहिए। एंड मिस्टर यूसुफ,
This time I want positive results. ओके मैम, मैं मैडम के ऑफिस में मैसेज छोड़ दूंगा। आज ग्रुप ऑफ कंपनीज में मैसेजेस नहीं, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ रिजल्ट्स छोड़े जाते हैं। ऑलराइट मैम। हेलो। हाँ नायला, हाउ आर यू? सिर्फ अपनी सेहत का ही ख्याल है या फिर आपको किसी और की भी खबर है? हाँ मुझे पता है, हेड ऑफिस में मीटिंग है, मैं पहुंचता हूँ आधे घंटे में। मीटिंग भाई, कॉफी पिलाने का वादा किया था जनाब ने। देखो नायला, मेरे हिसाब से वर्किंग आवर्स में ऐसा ब्रेक एक क्रिमिनल एक्ट है। और अगर इस वक्त मेरे बजाय किसी और ने कॉल किया होता? अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे ऑफिस पहुंचो, मैं काम से फुर्सत निकाल के पहुंचता हूँ। जैसे हुजूर का हुक्म। यूं भी तो जनाब हमारे बॉस ठहरे, सारा दिन ऑफिस में आपका हुक्म बजा लाते हैं, तो इस वक्त इनकार क्यों? समुंदर खान। अस्सलाम वालेकुम लैला बीबी। ये मादाम ने फाइल भेजा है जी, साहब किधर है? वो इस वक्त ऑफिस में नहीं है, मुझे दे दो, मैं उन्हें पहुंचा दूंगी। अच्छा ठीक है जी, बाकी बात शायद वो खुद फोन पर कर लेंगे। ओके। हाँ ये बताओ, तुम्हारी बीवी का क्या हाल है? दुबई में सेटल हो गई? हाँ जी, उसका तो दिल लग गया जी, ये तो दुबई है। अच्छा नायला बीबी, अब हम चलते हैं जी, खुदा हाफिज। अगर अभी ये फाइल उसे पहुंचा दी तो वो इस पर एक्शन करने के चक्कर में सारे होटल के मुलाजमीन को एक्शन में ले आएगा। पुतले को तो इशारा चाहिए नाचने का। मैं कॉफी पीने के बाद ही दूंगी उसे ये फाइल। मिस मलाइका। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल, अहमद दानियाल। नाइस मीटिंग यू जी। सेम हियर। मैं आज ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव हूँ। मादाम आज को मैं ही रिप्रेजेंट करता हूँ। आपने कॉफी पी? हाँ जी, थैंक यू। एनीथिंग एल्स, कुछ और मंगवाऊँ आपके लिए? नहीं जी शुक्रिया, आप यकीनन बहुत मसरूफ होंगे। हाँ जी 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 जी। मैं जी एक्चुअली आज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पे एक फीचर लिखना चाह रही हूँ, खसूसन मादाम आज के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इसमें हेल्प करेंगे, और बल्कि आप मेरा कार्ड ले लीजिए। मैं गल्फ टुडे में पैनोरामा मैगजीन को रिप्रेजेंट करती हूँ। जी जी, आई नो यू, मैं जानता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से। आप ये बताइए कि आप आज के बारे में क्यों लिखना चाहती हैं? देखिए जी, सारे गल्फ में जहाँ इतने बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, एक यंग और तन्हा औरत ने एक इतनी बड़ी बिजनेस संभाल रखी है। मेरे लिए इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या हो सकता है? 3 वर्ष पहले जब मादाम के शौहर जमशेद बदरुद्दीन का इंतकाल हुआ था, तो तब भी बिजनेस इसी लेवल पे था। आप ये कहना चाहते हैं कि एक इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को टेक ओवर कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर? जी नहीं, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि मादाम आज ने चलते हुए कामयाब बिजनेस को टेक ओवर किया है। एक्सक्यूज मी। हाँ शरीफ, क्या है? फिर मैंने तुमसे बोला था कि मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। आप कमाल करते हैं आप भी। मुझे आधे घंटे के बाद फोन कीजिए आप। जा। एक्सक्यूज मी, एक तो जो काम है बस वो मेरे ऊपर डाल दे। आई एम सो बिजी, मैं क्या बताऊँ आपको। एनीवे, आप क्या कह रही थी? जी मैं ये कह रही थी कि जहाँ तक मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने सही तरक्की तो बदरुद्दीन साहब की फौतीदगी के बाद ही की है। बल्कि सुनने में आया है कि उनकी जिंदगी का आखिरी साल इस कंपनी के जवाल का साल था, और ये तो मादाम आज